Hello everyone, welcome back to Discovery Dive Class 6. I am Parisha, your mentor from this one-stop destination for free and high quality education to provide to you all. So as you know that we have started our English grammar course and this is our second video. The first video was about the whole syllabus overview, about what I will teach you in this whole course. We were just taking the overview of the available contents, okay? And when we saw it, those who were absent in that video, kindly watch it and then attend this video so that you get an approximate idea of what would be your syllabus for this upcoming course. So this is our first chapter, nouns, and we will study it today. एक्चुअली हमारे चैप्टर का नाम है नाउन्स रिविजन, ओके, बट आई हैव written nouns over here as we will practice or all of our exercises over here. तो चलिए देखते हैं नाउन्स क्या होते हैं. नाउन्स तो हम सभी जानते हैं, बट एक बार फिर चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होते हैं नाउन्स. जिन बच्चों को नहीं पता है, ये देखिए, ये होते हैं नाउन्स. You know that a noun or a naming word is the name of a person, animal, place, thing, idea or feeling. क्या आप ये बात जानते हैं कि नाउन क्या मतलब होता है? नाउन या नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक टर्म आया है नेमिंग वर्ड. दैट मीन्स एक वर्ड, इसका पर्टिकुलर नेम, उसे ही हम कहते हैं नाउन्स, ओके. अब चाहे वो नेम किसी पर्सन का नेम है, किसी एनिमल का है, किसी प्लेस का नेम है, किसी थिंग, किसी आइडिया या किसी फीलिंग का एक पर्टिकुलर नेम है, सो दैट इज़ अ नाउन, ओके. अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वीभा इज़ हैप्पी बिकॉज शी वॉन द फर्स्ट प्राइज. वीभा खुश है क्योंकि उसने पहला प्राइज जीता है, फर्स्ट प्राइज. तो वीभा, वीभा किसका नाम है? गर्ल का नेम है, तो वीभा एक नाउन हो गया. एज वी सॉ हियर कि नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया या फीलिंग का नाम, ओके. पर्सन कुछ भी हो सकता है, रिया, नरेंद्र मोदी, हमारे हॉनर्ड प्राइम मिनिस्टर, रोहन, राहुल, ओके, करण, आदित्य, अनिकेत, एनीथिंग. बहुत सारे नेम्स होते हैं, राइट. तो किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर नेम, किसी एनिमल का पर्टिकुलर नेम, लॉयन, टाइगर, you can say dog, cat, rabbit, sheep and so many things, right. Animals के भी बहुत सारे names हैं. Places such as, it should be a particular place, okay, or it can be any other too. It can also be a common place, it can also be a particular place, okay. और ये nouns जो अलग अलग classified होते हैं, इनके बारे में हम next chapter में पढ़ेंगे, इनके classification के बारे में. तो place जैसे इंडिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वैसे तो वो कॉन्टिनेंट्स हो गए, राइट. वी कैन से श्रीनगर, जयपुर, राइट. वी कैन से न्यूयॉर्क, लंदन. तो ये जो कुछ पर्टिकुलर मैंने कुछ स्पेसिफिक नाम बोले हैं, ये नाम सिर्फ किसी एक जगह को बिलोंग करते हैं. वो एक पर्टिकुलर जगह है जिसके मैंने ये नाम बोले हैं, और तो वो इन नाउन्स में, प्लेसेस के टर्म्स में इंक्लूड होंगे नाउन्स में. थिंक किसी भी चीज़ का नाम, जैसे ये पेन, सॉरी यू कैन से दिस पेंसिल, दिस वाइट बोर्ड मार्कर, एंड यू कैन ऑल्सो सी दिस अम्ब्रेला राइट देयर. तो ये अम्ब्रेला भी एक एग्जाम्पल में काउंट हो सकता है थिंग का. तो बहुत सारी थिंग्स हम अपने आसपास देखते हैं, सब नाउन्स के अंडर आती हैं. उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है ना, तो हम उसे नाउन कह सकते हैं. आइडिया और फीलिंग, मतलब फीलिंग्स भी, फीलिंग्स के नेम्स को भी हम नाउन एक तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वीभा इज़ हैप्पी. अब यहाँ पे वीभा हैप्पी है, हैप्पी भी एक नाउन है. मैंने बोला आई एम हैप्पी, तो हैप्पी भी एक नाउन हो सकता है. सैड, हैप्पी, एंग्री, सरप्राइज एंड सो मैनी फीलिंग्स, राइट. तो फीलिंग्स का नाम, आइडियाज़ के नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम या किसी इंसान का नाम, इन सभी चीज़ों के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल्स अब देखते हैं. वीभा इज़ हैप्पी बिकॉज शी वन द फर्स्ट प्राइज़. वीभा एक गर्ल है जो कि बहुत खुश है. क्यों खुश है वो? क्योंकि उसने फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया है. अब किसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है? वीभा ने. वीभा एक पर्टिकुलर गर्ल है जिसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है, तो वीभा नाउन हो गया.
अब विभा इज हैप्पी बिकॉज शी वन द फर्स्ट प्राइज. ओके, उसने क्या जीता, वो चीज़ क्या थी जो उसने जीती, प्राइज जीता उसने, फर्स्ट प्राइज. अगर हम देखें और टर्म्स में तो हैप्पी भी एक नाउन है. ओके, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पी. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो ऐसे नाउन जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. तो विभा हैप्पी है. हैप्पीनेस होना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक तरह का नाउन ही है, तो आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं या फिर बेटर होगा कि आप सर्कल कर सकते हैं. बिकॉज शी वॉन द फर्स्ट प्राइज. अब फर्स्ट प्राइज को भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, प्राइज को भी ऐसे रख सकते हो. मिस्टर गुप्ता लिव्स इन कानपुर. ओके, मिस्टर गुप्ता इज अ नाउन क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है ये. लिव्स इन कानपुर, वो कहाँ रहते हैं, किस प्लेस में रहते हैं, प्लेस का नाम है कानपुर. कानपुर एक नाउन है. ही वॉन अ प्राइज फॉर हिज ब्रेवरी लास्ट ईयर. उनको क्या मिला था, प्राइज मिला था अपनी किसके लिए, बहादुरी के लिए, ब्रेवरी के लिए. लास्ट ईयर पिछले साल, उन्हें पिछले साल अपनी बहादुरी के लिए एक प्राइज मिला था. और मिस्टर गुप्ता कहाँ रहते हैं, कानपुर में. और इन्हीं मिस्टर गुप्ता को प्राइज मिला था ब्रेवरी के, अपनी बहादुरी के लिए पिछले साल. रोहन इज फ्लाइंग अ काइट विद हिज सिस्टर. रोहन जो है वो अपनी बहन के साथ मिलकर पतंग उड़ा रहा है. तो यहाँ पे कौन पतंग उड़ा रहा है अपनी बहन के साथ मिलकर, राहुल नहीं सॉरी, रोहन. रोहन किसी पर्सन का नाम है तो ये नाउन. वो क्या फ्लाई कर रहा है, इज फ्लाइंग अ काइट. व्हाट इज द नेम ऑफ द थिंग, काइट. एंड किसके साथ, विद हिज सिस्टर. तो ये हो गया नाउन. जो मैंने सर्कल किए हैं अभी ये सब नाउन्स हैं. ठीक है, अब आप क्लियर हो चुके हैं नाउन के साथ. फिर से रिवाइज करें तो नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, किसी भी चीज़ का. जो हम अपने आसपास किसी भी चीज़ का अगर कोई स्पेसिफिक नाम है तो वो सब नाउन है. जैसे किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी आइडिया का नाम या किसी फीलिंग का नाम. अभी अलग अलग क्लासिफाइड भी हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, अब चलिए हमारे पास एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं क्योंकि अब तो हम नाउन के बारे में जान चुके हैं. ये देखिए आपके सामने अब हाजिर है एक्सरसाइजेस और अब इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये नाउन से ही रिलेटेड है जो हमने जस्ट अभी अभी पढ़ी. तो सर्कल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको यहाँ पे 4 सेंटेंसेस गिवन है, अभी और भी सेंटेंसेस आएंगे. तो इन 4 सेंटेंसेस में से जो भी वर्ड्स नाउन है, ठीक है, जो भी नाउन हमें दिख रहा है यहाँ पे हर एक सेंटेंस में जो भी एक ऐसा वर्ड हमें चाहिए जो एक नेमिंग वर्ड यानी कि एक नाउन है, तो हमें उसे सर्कल करना है. और हम उसे सर्कल करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये सर्कल्ड वर्ड है, दैट मीन्स दिस इज द नाउन. पहला सेंटेंस, माई एल्डर सिस्टर हैज़ अ रेड अम्ब्रेला. मेरी जो एल्डर सिस्टर है, मेरी बड़ी जो दीदी है, मेरी बड़ी बहन के पास रेड कलर की एक अम्ब्रेला है. तो किसके पास रेड कलर की अम्ब्रेला है, एल्डर सिस्टर के पास. तो वो कौन है जिसके पास रेड अम्ब्रेला है, रेड एल्डर सिस्टर. ओके, तो इसको आप सर्कल करोगे, हैज़ अ रेड अम्ब्रेला. सिस्टर के पास क्या है, मेरी एल्डर सिस्टर के पास एक रेड अम्ब्रेला है. उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, रेड अम्ब्रेला. ओके, सो ये हमने सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट एक्सरसाइज, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. हॉनेस्टी यानी ईमानदारी ही सबसे बड़ी पॉलिसी है. इससे बढ़कर और कोई पॉलिसी नहीं है. हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए. तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. क्या है बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी. उस फीलिंग का नाम क्या है, देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि नाउन्स फीलिंग्स के भी नाम होते हैं. तो हॉनेस्टी भी एक फीलिंग ही है. ठीक है, तो आप हॉनेस्टी को सर्कल करोगे. एंड पॉलिसी भी ऑफ कोर्स एक नाउन है. ओके, नेक्स्ट. ओके, थर्ड एक्सरसाइज, द पोस्टमैन डिलीवर्ड 2 लेटर्स इन द मॉर्निंग. जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन जो हमें मॉर्निंग में लेटर्स डिलीवर करते हैं, आज उन्होंने हमें 2 लेटर्स डिलीवर किए हैं मॉर्निंग में. तो किसने डिलीवर किए हैं 2 लेटर्स मॉर्निंग में, पोस्टमैन ने. उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम क्या है, पोस्टमैन. ठीक है, अब पोस्टमैन ने कितने लेटर्स डिलीवर किए, क्या डिलीवर किया मॉर्निंग में, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, 2 लेटर्स. ओके, तो आप क्या सर्कल करोगे, 2 लेटर्स इन द मॉर्निंग. तो आप 2 लेटर्स को सर्कल करोगे. एम आई क्लियर. ओके, नाउ लेट्स मूव to our fourth and this is the last one over here. I saw elephants and lions at the zoo. मैंने क्या किया, मैंने
हाथी, एलिफेंट्स और शेर, लॉयन को जू में देखा था। जू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ या प्लांट्स एंड मतलब अलग अलग तरह के एनिमल्स एंड प्लांट्स से मिलते हैं, है ना। तो क्या क्या देखा मैंने, क्या क्या देखा मैंने, एनिमल हम क्या कहते हैं कि नाउन एक किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया या फीलिंग का नाम है। तो उसमें एनिमल भी तो इंक्लूडेड है। तो एनिमल्स के नाम क्या है? एलिफेंट्स एंड लॉयंस। तो एलिफेंट्स एंड लॉयंस नाउन है क्योंकि एनिमल्स का नाम है, ठीक है। और कहाँ पे देखा? उस प्लेस का नाम क्या है? नाउन्स प्लेस का भी नाउन मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस का भी नाम होते हैं। तो जू उनकी प्लेस का नाम है जहाँ पे मैंने एलिफेंट्स एंड लॉयंस को देखा। तो जू भी एक नाउन है। इस तरह से आप इन्हें सर्कल कर सकते हैं। ये सारे जो सर्कल्ड वर्ड्स हैं ये हमारे नाउन्स हैं। ओके, आई होप you are clear with this. Let's move to our more exercises. Okay, so here we have our fifth sentence. It is cold in the month of December. दिसंबर का जो महीना होता है उसमें ठंडी स्टार्ट हो जाती है। ओके, इट इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ आर ईयर, ये हमसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे नाउन क्या है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया? फीलिंग है, कोल्ड। कोल्ड ठंडा, हम फील करके ही बता पा रहे हैं ना, कोल्ड ठंडा। दैट मीन्स कोल्ड इज़ अ नाउन क्योंकि एक फीलिंग, हम कह सकते हैं एक फीलिंग को बता रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ ठंडी है। ओके, वो एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। और किस मंथ में? उस मंथ का पर्टिकुलर नाम क्या है? दिसंबर, इसीलिए दिसंबर भी और कोल्ड भी एक नाउन है। तो हमारे दो नाउन्स क्या हो गए? कोल्ड एंड दिसंबर। नेक्स्ट सेंटेंस, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान जो राज्य है उसकी राजधानी यानी कैपिटल जयपुर है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो वर्ड्स नाउन है, जैसे कि यहाँ पे थे। हमने क्या देखा था कि प्लेस के पर्टिकुलर प्लेसेस के नेम्स को नाउन्स कहते हैं। यहाँ पे जयपुर किसी जगह का नाम है, राजस्थान भी जगह का नाम है। तो जयपुर हम सर्कल कर देंगे क्योंकि जयपुर नाउन है। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम कहते हैं ना कि प्लेसेस के नेम्स को भी हम नाउन कहते हैं। तो हमने अभी जस्ट डेफिनेशन में देखा था। तो देखो, जयपुर और राजस्थान नाउन है। अब सेवेंथ सेंटेंस, माई मदर इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स फॉर लंच। मेरी मदर ने, मेरी मम्मा ने मेरे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है लंच के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे नाउन क्या है? किसने इन्वाइट किया है? मदर ने। पर्सन के, देखो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नाम यहाँ पे क्या है? किसी भी इंसान के नाम, या फिर हम उनका रिलेशन कह सकते हैं। मदर रिलेशन है, फ्रेंड्स भी रिलेशन है, तो नाउन। ये सर्कल आउट हो गए, ठीक है। ये दोनों तो नाउन्स हो गए। अब किस चीज़ के लिए किया है इनवाइट? लंच के लिए। लंच भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना खाना खाने के लिए, तो लंच भी एक नाउन है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब राजेंद्र प्रसाद हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। तो हमने क्या देखा था? नाउन्स किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नाम को पर्टिकुलर पर्सन के नाम को भी शो कर सकते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद किसी किसी फेमस पर्सन या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो हम इसे सर्कल करेंगे। और क्या थे वो? प्रेसिडेंट थे। तो प्रेसिडेंट भी एक तरह का रिलेशन हो सकता है। प्रेसिडेंट सर्कल कर दिया। ऑफ इंडिया, किस कंट्री के? देखो, इंडिया एक प्लेस है, कंट्री है, तो इंडिया भी नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे नाउन्स हैं। पंकज इज हैविंग अ बोल ऑफ सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा, बहुत बच्चे इस वर्ड को बोलने में गलती करते हैं। बहुत बच्चे इसको बाउल बोलते हैं, बाउल, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, बाउल नहीं कहते हैं इसे, हम बोल कहते हैं, बोल। ओके, सो यू विल कॉल इट बोल, ठीक है। पंकज क्या खा रहा है? पंकज ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के लिए सीरियल का एक बोल खा रहा है, ठीक है। सीरियल आप सब जानते हैं, तो वो ब्रेकफास्ट के लिए सीरियल्स खा रहा है। देखिए अब पंकज, पंकज किसी पर्सन का नाम है, तो सर्कल आउट हो गया। नेक्स्ट, पंकज क्या खा रहा है? एक बाउल ऑफ बाउल नहीं, बोल ऑफ सीरियल। बोल ऑफ सीरियल है ना, तो बोल एक नाउन है, सीरियल एक नाउन है। सीरियल खाने का नाम है ना, एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है। फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी लिखा है, ये भी एक नाउन है।
ब्रेकफास्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें कंज्यूम की जा रही हैं, तो ये भी नाउन है। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। हम हमारा जो लास्ट सेंटेंस बचा है 10th सेंटेंस, उसे भी एक बार कवर कर लेते हैं। Here comes our last sentence. Tom went to the market to buy a basketball. टॉम एक बॉय का नाम है जो कि मार्केट गया। मार्केट क्यों गया? एक बास्केटबॉल खरीदने। ठीक है, तो आसानी से बता पा रहे हैं। नेम ऑफ पर्सन टॉम, पर्सन का नेम आ गया इसमें टॉम। क्या यहाँ पे किसी एनिमल का नाम है? नहीं। किसी प्लेस का नाम? हाँ, मार्केट एक प्लेस का नाम है, तो ये भी एक नाउन है ना। अब एक थिंग का नाम भी नाउन होता है, तो बास्केटबॉल एक थिंग है, तो बास्केटबॉल भी एक नाउन हो जाएगा। तो ये 3 वर्ड्स हमारे इस सेंटेंस में नाउन है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, दिस इज एंड वेरी इजी एक्सरसाइज। ये भी एक पार्ट है। ये क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द नाउन्स एंड सॉर्ट देम इनटू द करेक्ट कैटेगरीज। देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है, जैसे कि टूथ, डॉक्टर, चीज़, फार्म, देम, स्कूल, जॉय, वुल्फ, किटन एंड सो ऑन, राइट। अब इस बॉक्स में आपको काफ़ी सारे वर्ड्स दिख रहे हैं। देर आर 15 वर्ड्स ओवर हियर। ठीक है, इस बॉक्स में 15 वर्ड्स हैं टोटल। और आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल टाइप का चार्ट जैसा कुछ बना है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम, फीलिंग का नाम। तो इन सब चीज़ों के नेम्स को नाउन्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे जो इन सभी कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी से मैच करे, तो यहाँ से आपको वो पर्टिकुलर वर्ड उठा के उसके सूटेबल कैटेगरी में रखना है। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? आइए, चलिए। टूथ, टूथ क्या है? एक टूथ हमारा एक दांत। ठीक है, तो दांत एक चीज़ है, थिंग है, तो हम टूथ को कहाँ रख देंगे? थिंग की कैटेगरी में। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक प्रोफेशन है किसी पर्सन का। ठीक है, तो डॉक्टर एक पर्सन का नाम है, तो डॉक्टर हम लिखेंगे पर्सन वाली कैटेगरी में। ओके, सो डॉक्टर ओवर हियर। अब यहाँ पे वर्ड नेक्स्ट वर्ड है चीज़। चीज़ क्या है? चीज़ एक थिंग है, राइट, चीज़ है, तो चीज़ को हम थिंग की कैटेगरी में रख देंगे, चीज़। लेट्स सी आवर नेक्स्ट वर्ड, फार्म। अब फार्म मतलब फार्म मतलब खेत। अब फार्म यहाँ पे क्या फार्म किसी इंसान का नाम है? नहीं। क्या वो किसी जगह का नाम है? हाँ। क्या वो किसी एनिमल का नाम है? नहीं। क्या वो किसी चीज़ का नाम है? नहीं। क्या वो किसी फीलिंग का नाम है? नहीं। वो कि एक पर्टिकुलर जगह है। ठीक है, वो एक खेत है, तो फार्म को हम प्लेस की कैटेगरी में लिखेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट वर्ड है देम। देम क्या होगा? देम पर्सन को बता रहे हैं। मतलब देखो, आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है, आई होप आपको पता हो। अगर किसी एक पर्सन की बात हो रही हो, फॉर एग्जांपल, अगर, चलो इसको भी छोड़ो, अगर मेरे पास एक एप्पल है, सिर्फ एक ही एप्पल है, तो एक सिंगल एप्पल है। सिंगल एप्पल है ना, एक सिर्फ सिंगल एक ही एप्पल है मेरे पास। तो जब मेरे पास एक ही चीज़ है, एक ही क्वांटिटी है किसी चीज़ की, तो मैं कहती हूँ उसे सिंगुलर। जब हमारे पास किसी कोई भी चीज़ की क्वांटिटी एक है, ओनली वन, जब हमारे पास एक चीज़ सिर्फ एक ही होती है, तो वो सिंगुलर है। अगर मेरे पास यही एप्पल बहुत सारे होते, लाइक 4 to 5 बहुत सारे एप्पल्स होते, तो मैं क्या कहती? प्लूरल। बेसिकली एक सिंगुलर, एक से ज़्यादा प्लूरल। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे ये थोड़ी टेबल ख़राब हो गई है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा। ठीक है, तो अब ये जो ऐसे जैसे ही यहाँ पे एक एप्पल था सिंगुलर, एप्पल्स प्लूरल, ऐसे ही एक पर्सन है तो मी सिंगुलर। ठीक है, देम प्लूरल होगा, देम प्लूरल। देम देखो, क्योंकि मी सिर्फ मैं, या फिर शी, देखो अगर मैंने बोला शी या फिर ही, वो लड़का या फिर वो लड़की, तो वो एक ही है। मैंने बहुत सारे लड़के बहुत सारी लड़की, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, एक लड़का एक लड़की, तो एक एक है ना। अगर मुझे कहना है कि यहाँ पे 4 लड़के हैं, यहाँ पे 4 लड़कियाँ हैं,
तो ज़्यादा क्वांटिटी बता रही हूँ, तो 4 लड़के 4 लड़कियाँ, वो एक से ज़्यादा है तो मैं उसे प्लूरल कहूँगी। लेकिन जब एक लड़का है और एक ही लड़की है तो मैंने एक एक को सिंगुलर बोलूँगी, है ना, यही होता है ना। तो अगर मैं किसी एक पर्सन की बात कर रही हूँ तो वो सिंगुलर है। जब एक से ज़्यादा और भी कुछ इंसान और भी कुछ लोग एक साथ इकट्ठा हो गए तो वो देम है। देम, वो लोग, मैं दूर बोल रही हूँ कि वो दूर है मुझसे, देम। ओके, तो देम भी तो पर्सन ही है, वो पर्सन का एक कलेक्टिव फॉर्म है, पर है तो वो पर्सन से ही मिलकर बन रहा है। तो देम को हम लिखेंगे पर्सन की कैटेगरी में। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल क्या होती है? प्लेस का नाम है, तो ऑफ कोर्स ये आएगा प्लेस की कैटेगरी में। क्या स्कूल किसी इंसान का नाम है? नहीं। किसी एनिमल का नाम है? नहीं। किसी थिंग का नाम है? नहीं। किसी फीलिंग का नाम है? नहीं। वो किसी प्लेस का नाम है, ठीक है, जहाँ पे सब बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो स्कूल एक प्लेस का नाम है, तो हम यहाँ पे स्कूल लिखेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है जॉय। जॉय मतलब एक तरह से हम हैप्पीनेस कह सकते हैं, जब हम बहुत खुश फील करते हैं, बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। जॉय एक तरह से खुशी के भाव को कह सकते हैं, तो जॉय हम फीलिंग वाले कैटेगरी में रखेंगे। जॉय हैप्पी होना एक फीलिंग है, तो जॉय फीलिंग वाली कैटेगरी में, ठीक है। अब जो वर्ड्स हो गए हैं उन्हें टिक कर देते हैं। ये हो गए हमारे, ये सारे वर्ड्स भी हो गए। ओके, यहाँ तक हमारे वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज वुल्फ। वुल्फ हमारा एक एनिमल होता है, तो वो एनिमल वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है। वुल्फ भी हो गया। किटन, कैट का ही एक बच्चा, तो उसे हम किटन कहते हैं, तो किटन हमारा एनिमल में आएगा, ठीक है। किटन एक एनिमल होता है, तो किटन हमने फिल कर दिया है। अब हैप्पी होना, हैप्पी खुश होना, खुशी एक फीलिंग है, हैप्पी जॉय एक ही बात है, बट ठीक है, यहाँ पे अलग अलग गिवन है, हम हैप्पी को यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो हमारा हैप्पी भी हो गया। होप मतलब किसी चीज़ की उम्मीद, कि हाँ मुझे उम्मीद है कि कह सकते हैं मुझे उम्मीद है कि मैं टेस्ट को पास कर लूँ, है ना। तो मुझे उम्मीद है किसी चीज़ को लेकर, मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ टेस्ट में, है ना। तो आशा करना, उम्मीद रखना, उसे होप कहते हैं। तो हम आशा रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, हम एक फीलिंग, हम मन में उम्मीद रख रहे हैं, ये एक फीलिंग है, तो होप फीलिंग वाली कैटेगरी में आएगा। अब होप भी हो गया है हमारा। योर, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, वी विल सॉल्व इट लेटर ऑन। नेक्स्ट इज राहुल। राहुल किसी इंसान, किसी पर्सन का नाम है, वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो राहुल पर्सन वाली कैटेगरी में जाएगा। तो ये रहा राहुल, तो यहाँ पे राहुल लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, चलो इसे टिक कर देते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज फ्रूट का नाम है, ठीक है, कलर वाला ऑरेंज नहीं, यहाँ पे कलर मेंशन नहीं है, नहीं तो हम ऑरेंज उसमें फिल कर देते, हमारा जो फ्रूट वाला ऑरेंज है। तो ऑरेंज क्या है? एक चीज़ है, यहाँ पे फ्रूट या कलर ऐसा कुछ ऑल्दो मेंशन नहीं है, पर हम उसे थिंक की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि फील, ना ही तो ये फीलिंग है, ना ही एनिमल है, ना ही प्लेस है, ना ही पर्सन है, हम कह सकते हैं कि एक थिंग है ना। तो थिंक की कैटेगरी में हम रख देते हैं ऑरेंज को, ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज लिख देते हैं। नेक्स्ट है इंडिया। इंडिया हमारा प्यारा भारत, ये एक जगह है ना, एक प्लेस है, तो हम इंडिया को प्लेस वाली कैटेगरी में लिखेंगे, ऑफ कोर्स, है ना। अब ये जो हमारा वर्ड बचा है योर, ये वर्ड इन कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में फिल नहीं होगा, ये किसी भी कैटेगरी से मैच नहीं कर रहा है, तो हम इस पे एक तरह से क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये रहा हमारा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।